कितना भी धन इस जनमानस के पास हो, उसके घर में संतों के प्रति, भगवंत के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। घर की रसोई का भोग भगवान को लगता ही नहीं है। कभी घर में आरती पूजा होती ही नहीं। वह लोग अभागे। एक बार के लिए पैसा नहीं हो, घर में आने वाले अतिथि को आदर मिलता है। घर की एक रोटी गैया को मिलती है। आज मैं यहाँ आने से पहले लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम में था, उसमें एक बात बड़ी अद्भुत कही थी। आप चाहें तो आपकी एक पूजा 1,00,000 गुनी हो सकती। प्रत्येक दिन एक माला 1,00,000 माला के बराबर, एक प्रणाम 1,00,000 प्रणाम के बराबर। कैसे? शिव पुराण में वर्णन किया गया कि जिनके घर में कभी भी मांस, मछली, दारू, शराब, व्यभिचार, खुरापाती ऐसे ये दुष्कर्म नहीं होते, ऐसे घर में भगवान की पूजा तीर्थ पूजा का फल, तीर्थ में जो पूजा करें उससे जो फल मिलता है, उन घरों में भी पूजा करने का उतना ही फल है जिस घर की रसोई पवित्र है, जिस घर के लोग पवित्र हैं, व्यभिचारी नहीं है, कुकर्मी नहीं है, जिन घरों में कभी अपराध नहीं होता, रिश्वत का पैसा उस घर में प्रवेश नहीं, जिन घरों में कभी स्त्रियों को ताड़ित नहीं किया जाता, नारी का अपमान नहीं होता, जिन घर में सास ससुर का अपमान नहीं होता, माता पिता की महिमा समझी जाती है, ऐसे घर में भगवान की जो पूजा है वो 4 धाम पूजा के बराबर है। जो तीर्थ में पूजा करते हैं उससे जो फल मिलता है, घर में बैठकर उस पूजा का वही फल प्राप्त हो। फिर उसमें एक बात और कही गई, कहा गया कि जिन घरों से प्रत्येक दिन गौ माता को चंदिया, चंदिया जानते हैं, पहली रोटी गौग्रास, जिनके घर से गौग्रास निकलता है, गौ माता के लिए भले एक मुट्ठी चारा निकले, प्रत्येक दिन गौ माता की सेवा होती है, तो वह पूजा 10 गुनी और ज्यादा हो जाती है। फिर और अगली बात कही, जिन घरों में गंगा है, जिनके घर में नर्मदा है, तीर्थों का जल मिलता है, जिस घर के लोग तीर्थ यात्रा करते हैं तो उनकी पूजा का 10 गुना फल और ज्यादा प्राप्त हो। ये उसी ग्रंथ। अब अगली बात जो कही गई वो बड़ी अद्भुत ये थी, जो लोग वृक्षों के साथ स्नेह प्रेम कर हर वर्ष पेड़ लगाते, पेड़ों को काटते नहीं है, पेड़ लगाते, पीपल की प्रदक्षिणा परिक्रमा करते, ऐसे लोगों को नित्य की पूजा का 1,00,000 गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये मैंने आज ही सुना, आज ही हमने निवेदन किया। तो घर को पावन कीजिए, घर को पवित्र कीजिए, घर को दिव्य कीजिए। वहां छल नहीं, कपट नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। तो घर में रहते हुए भी आप साक्षात तीर्थ में वास करने का फल आप प्राप्त कर रहे हो। जो माता पिता की बात माने, उनका आदर करे, उनका मान करे, वो घर तो तीर्थ ही